व्यूअर्स, आज हम लोग इंग्लिश हिंदी व्यू में देखते हैं कि रोज़ बोले जाने वाले इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे सेंटेंस। जैसे ये ज़रूरी है, इट इज़ अर्जेंट, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं भाग्यशाली हूँ, आई एम फॉर्चुनेट, मैं योग्य हूँ, आई एम वर्दी, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, मैं अच्छी हूँ, आई एम गुड, यह ठंडा है, इट इज कोल्ड, यह आकर्षक है, इट इज अट्रैक्टिव, यह बहुत बुरा है, इट इज ऑफुल, यह पर्याप्त है, इट इज सफिशिएंट। इसी तरह अगर हम लोग कुछ वोकैब्स देखें तो जैसे विरोध करना अपोज, हक देना इंटाइटल, जांच करना इन्वेस्टिगेट, नष्ट करना डिस्ट्रॉय, ठीक करना मेंड, घुलना मिलना मिंगल, बहुत होना अबाउंड, बच निकलना एस्केप, कम करना लेस, आकार देना सेफ, पैदा करना प्रोड्यूस, रोक कर रखना रिस्ट्रेन, अलग रखना आइसोलेट, प्रमाण देना सर्टिफाई, आरोप लगाना अलेज, खर्च उठा पाना अफोर्ड, मामला सुलझाना सेटल, बयान वापस रिट्रैक्ट, नकल करना इमिटेट, सही करना रेक्टिफाई। उसी तरह अगर और वोकैब्स देखें तो गेस करना अनुमान लगाना, रियलाइज एहसास होना, प्रोटेक्ट रक्षा करना, प्रिपेयर तैयारी करना, डिपेंड निर्भर होना, गैदर इकट्ठा करना, डिसाइड निर्णय लेना, कन्फर्म पुष्टि करना, बोरो उधार लेना, अलाउ अनुमति देना, क्लीन साफ करना, कलेक्ट इकट्ठा करना। अन्य कुछ डेली यूज होने वाले अगर सेंटेंस देखें तो इस प्रकार है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी, उसे समय पर आना चाहिए था, ही शुड हैव कम ऑन टाइम, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, आई शुड हैव लिसन्ड टू यू, तुम्हें सावधान रहना चाहिए था, यू शुड हैव बीन केयरफुल, मुझे अपना वादा निभाना चाहिए था, आई शुड हैव केप्ट माई प्रॉमिस। अगर हम लोग हिंदी इंग्लिश वाक्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश के हमें वोकैब्स को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करके रखना होगा। जैसे अज्यूम मान लेना, प्रिज्यूम अनुमान लगाना, इमिग्रेट प्रवेश करना, एमिग्रेट प्रस्थान करना, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना। इस तरह के वाक्य हमें ज़्यादातर रेलवे स्टेशन में इमिग्रेट जैसे वर्ड का प्रयोग करना होता है। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा करना, एनविशियस चिंतित या एनाक्सियस चिंतित, कन्विंस मनाना, परसुएड राजी करना, अश्योर आश्वस्त करना, अश्योर आश्वस्त करना, इंश्योर सुनिश्चित करना, एडेप्ट अनुकूल बनाना, अडॉप्ट अपनाना। यहाँ प्रोनाउंसिएशन का मैटर है एडेप्ट और अडॉप्ट में। एडेप्ट अनुकूल बनाना और अडॉप्ट अपनाना। अलाउड जोर से, अलाउड जोर से, अलाउड अनुमति दी गई, ऑल टुगेदर पूरी तरह से, ऑल टुगेदर सब एक साथ, अमंग के बीच, बिटवीन
दो के बीच अफेक्ट प्रभावित करना। इस तरह व्यूअर्स हम लोगों ने इस व्यू में कुछ छोटे छोटे सेंटेंस और अच्छे अच्छे वोकैब्स देखा जो हमारे जीवन में, डेली जीवन में भी और एयरपोर्ट पर भी यूज होने वाले या एयरपोर्ट के आगमन और प्रस्थान से संबंधित थे, उनकी चर्चा की। व्यूअर्स, ईश्वर कहते हैं कि मैं निर्विकल्प हूँ, मेरा कोई भेद या विकल्प नहीं है। मैं निराकार हूँ, मेरा कोई रूप नहीं है। मैं सब इंद्रियों में व्यापक रूप से व्याप्त हूँ। मैं किसी से आसक्त नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई मुक्ति है, ना मापन है, ना तौल अथवा वर्णन से भी मैं परे हूँ। मैं चिदानंद स्वरूप, चेतना और आनंद स्वरूप हूँ। इस तरह यह महादेव के लिए कहा गया है। महादेव ने खुद के लिए कहा है, शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिव हूँ। यह वाक्य इस हिंदी इंग्लिश व्यू में लेने का अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह है कि हमारा ज्ञान ही हमारा साधन संसाधन है। ज्ञान ही आदमी को चेतना देता है। ज्ञान आने से लोग आनंद और विभूत हो जाते हैं, आनंदीभूत हो जाते हैं और स्वयं में तल्लीन हो जाते हैं। और यही तो ज्ञान का मार्ग है और ज्ञानी होने की पहचान है। तो इसी प्रकार जब हम लोग हिंदी इंग्लिश वाक्यों को देखते हैं, सेंटेंस को देखते हैं, वोकैब्स देखते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हम लोग अपने में चेतना और ज्ञान स्वरूप आनंद को अपने आप में समाहित करते हैं। इसी तरह जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपने चेतना को जागृत करते हैं और हम लोग अध्ययन करके आनंदित महसूस करें, ना कि यह हमारे लिए स्कूल, कॉलेज या जीवन का कोई एक कठिन टास्क उबाऊ हो। इसी तरह अब अगर हम लोग और हिंदी इंग्लिश के कुछ वाक्य को देखें जो अच्छी हिंदी इंग्लिश के लिए आवश्यक है, जैसे मुझे बस थोड़ा समय चाहिए, आई जस्ट नीड सम टाइम। मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए, आई जस्ट नीड योर हेल्प। मुझे बस एक मौका चाहिए, आई जस्ट नीड वन चांस। मुझे बस आगे बढ़ना है, आई जस्ट नीड टू मूव ऑन। मुझे बस तुमसे बात करनी है, आई जस्ट नीड टू टॉक टू यू। इस तरह हम लोगों ने अच्छे अच्छे वाक्य देखा, कुछ छोटे छोटे वाक्य जो हमारे घर में माता पिता के रूप में बच्चों को मिलने वाले आदेश या बच्चों के द्वारा आपस में गॉसिप में दिए जाने वाले वाक्य, उनका हिंदी और अंग्रेजी देखते हैं। जैसे इधर देखो, लुक हियर, धीरे चलो, वॉक स्लोली, इसे मत छुओ, डोंट टच इट, अंदर आओ, गेट इनसाइड, मत कूदो, डोंट जंप, इसे वहाँ रख दो, कीप इट देयर, मेरी उंगली पकड़ो, होल्ड माय फिंगर, टीवी बंद कर दो, स्विच ऑफ द टीवी, कपड़े मत फेंको, डोंट थ्रो क्लॉथ्स, दांत साफ करो, ब्रश योर टीथ, पानी पी लो, ड्रिंक वाटर, खाना खा लो, हैव फूड, पापा को बुलाओ, कॉल पापा, मुझे परेशान मत करो, डोंट एनॉय मी। इस तरह के वाक्य हम लोग घर में रास्ते चलते इस्तेमाल करते हैं। इन वाक्यों का संग्रह ही हमें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए प्रयोग करना होता है। कुछ व्यवहारिक ज्ञान हमारे हिंदी इंग्लिश व्यू में, जैसा मैं अन्य व्यू में भी देता हूँ। जैसे अगर हम लोग लौकी की बात करें तो लौकी का नाम बॉटल गार्ड है। लौकी से फ़ायदा क्या है? तो लौकी रक्तचाप नियंत्रित करने में सहायक है। तुरई, तोरी, जिसको कि अंग्रेजी में रिच गार्ड कहते हैं, इसका क्या उपयोग है? तो यह पाचन को दुरुस्त रखने में मददगार है। करेला, करेला को अंग्रेजी में बीटर गार्ड कहते हैं। करेला का क्या उपयोग है जो हम लोग खाते हैं?
तो करेला हमारे शरीर के ब्लड शुगर कंट्रोल करने में उपयोगी है। नेनुआ, घिया, तोड़ी या अन्य कई नामों से इसे जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में स्पॉन्ज गार्ड कहते हैं। नेनुआ को अंग्रेजी में स्पॉन्ज गार्ड कहते हैं। इसका क्या यूज है? तो नेनुआ या स्पॉन्ज गार्ड शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला होता है। पेठा या सफ़ेद कद्दू या कुम्हड़ या मुरब्बा बनाने वाले जो फल हैं उसको हम लोग अंग्रेजी में एस गार्ड कहते हैं। इसके क्या फायदे हैं? एस गार्ड से पेट की गर्मी और एसिडिटी में बहुत ही लाभदायक है। इसीलिए पेठा, सफ़ेद कद्दू, एस गार्ड, कुम्हड़ आप अपने शरीर के गर्मी और एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी समस्याओं में इसका उपयोग वर्जित होता है। चिंचड़ा, स्नैक गार्ड, इनके क्या लाभ हैं? तो चिंचड़ा को अंग्रेजी में स्नैक गार्ड कहते हैं। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। टिंडा, राउंड गार्ड, टिंडा को अंग्रेजी में राउंड गार्ड कहते हैं। इसके क्या फायदे हैं? तो टिंडा के फायदे हैं, पेट के लिए हल्का और पाचन में सहायक होता है। कुंदरू, हम लोग आए दिन गर्मी में कुंदरू की सब्जी खाते हैं जो थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है, तो कुंदरू को अंग्रेजी में ईवी गार्ड कहते हैं। कुंदरू जो है डायबिटीज़ के में फ़ायदेमंद है और वज़न घटाने में भी सहायक होता है। परवल तो सभी खाते हैं। परवल के क्या अंग्रेजी में नाम है? तो परवल को अंग्रेजी में पॉइंटेड गार्ड कहते हैं। परवल को अंग्रेजी में पॉइंटेड गार्ड कहते हैं। और परवल खाने से क्या लाभ है? तो खून की कमी दूर करने में परवल सहायक होता है। शायद आप लोग तो बुद्धिमान हैं, जान ही रहे होंगे, मैं तो बस एक बार अपने व्यू में चर्चा कर रहा हूँ। कद्दू, पम्पकिन, ये कद्दू पम्पकिन हम कदीमा, सीताफल के लिए यूज होता है। अंग्रेजी में इसको पम्पकिन कहते हैं। इसका क्या रोल है? इसका रोल इम्यूनिटी बढ़ाने और त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे बहुत तरह के बीमारी में ये कद्दू पम्पकिन मना होते हैं। ध्यान देनी बात है कि मिथिलांचल में अगर कोई भी पर्व, त्योहार, भोज भात होती है तो उसमें कदीमा की सब्जी बनती है जिसे कद्दू कहते हैं और अंग्रेजी में इसको पम्पकिन कहते हैं, और बनती ही है। साग भी बनते हैं। तो आज हम लोगों ने 10 सब्जियां जो गार्ड से शब्द से अलंकृत हैं उनको सीखा, जैसे लौकी, बॉटल गार्ड, तुरई, रिच गार्ड, नेनुआ, घिया, तोड़ई जिसे स्पॉन्ज गार्ड कहते हैं, करेला जिसे बीटर गार्ड कहते हैं, पेठा, सफ़ेद कद्दू जिसे एस गार्ड कहते हैं, चिंचड़ा स्नैक गार्ड कहते हैं, कुंदरू को ईवी गार्ड कहते हैं, टिंडा को राउंड गार्ड कहते हैं, परवल को पॉइंटेड गार्ड कहते हैं और कद्दू को पम्पकिन कहते हैं। इस तरह आज आप लोगों ने हिंदी इंग्लिश में 10 सब्जियों के नाम और उसके फ़ायदे भी देखे। इस तरह आप लोग तो सब्जियां खा ही रहे थे, मुझे तो कुछ बताना नहीं था, बस नाम की चर्चा मुझे करनी थी और फ़ायदे की चर्चा करनी थी। आगे हम लोग हिंदी इंग्लिश व्यू में देखते हैं कि कुछ सेंटेंस जो आपके गुण का बखान कर रहे हैं, जैसे अपनी गलतियां ठीक करो, करेक्ट योर मिस्टेक्स, करेक्ट योर मिस्टेक्स, 1000 बार अभिनंदन, 1000 ग्रीटिंग्स, 1000 बार अभिनंदन, 1000 ग्रीटिंग। मंजन करो, ब्रश योर टीथ, इसे बाहर ले जाओ, टेक इट आउटसाइड, तुम कमाल हो, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। सब तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी, सब तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी, जो होना है हो जाए, कम व्हाट वे, जो होना है हो जाए, कम व्हाट वे, कोई भी ले लो, टेक एनीवन, कोई भी ले लो, टेक एनीवन। मैं तुमसे पूछता हूँ, आई आस्क यू, मैं तुमसे पूछता हूँ, आई आस्क यू। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट किडिंग। अपना दिमाग लगाओ, अप्लाई योर माइंड, अपना दिमाग लगाओ, अप्लाई योर माइंड। मेरे पास शब्द नहीं है, आई एम स्पीचलेस, वह बेकार है। शी इज़ डेस्परेट, मुझे ऐसा लगता, आई थिंक सो।
थैंक यू व्यूअर्स इस हिंदी इंग्लिश के व्यू के लिए। थैंक यू वंस अगेन। मेरे व्यू को देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और मेरे मेहनत को आपने सराहा, इससे मुझे खुशी होगी। और मेरे जैसे लोग जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उनके भी जब चैनल आप देखते हैं तो उनको सराहिए। सराहने से उनको एक साहस और लाभ दोनों मिलेगा। धन्यवाद व्यूअर्स।